एक घने जंगल के बीचों बीच नदी बहती है। नदी के एक किनारे एक जामुन के पेड़ पे बल्लू बंदर रहता था और नदी के दूसरे किनारे एक बूढ़ा मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। मगरमच्छ बूढ़ा होने के कारण शिकार नहीं कर पाता था। कई बार उसने पानी में मछलियों का शिकार करना चाहा, मगर मछलियाँ बूढ़े मगरमच्छ को चकमा देने में कामयाब होती थी। दूसरी ओर बल्लू बंदर जामुन के पेड़ से ताजा ताजा जामुन खाकर मजे से जी रहा था। एक दिन बूढ़ा मगरमच्छ शिकार करने तो निकला, मगर शिकार नहीं कर पाया, इसलिए थक हार कर जामुन के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने बैठा। कमबख्त बुढ़ापा बड़ी बेकार चीज है, कुछ नहीं कर सकते। और अब तो ये नौबत आ गई है कि खुद के लिए खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकते। यह बात पेड़ पर बैठा बल्लू बंदर सुन रहा था। क्या आपको भूख लगी है? हाँ। आप जामुन खाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भूख लगी हो तो जामुन भी चिकन चिल्ली जैसे लगते हैं। आप तो बड़े ही मजाकिया लगते हैं। ये लीजिए खट्टे मीठे जामुन। अरे वाह, कितने अच्छे जामुन हैं। मगर भाई, जब भूख लगी हो तो जामुन का स्वाद भी चिकन चिल्ली जैसा लगता है। क्यों, मैंने सच कहा ना? अरे वाह, मेरा डायलॉग मुझे ही सुना रहा है। अच्छा लगा। क्या मेरा डायलॉग? नहीं, जामुन। तेरे जामुन अच्छे लगे। शुक्रिया। मुझसे दोस्ती करेगा? मगरमच्छ से दोस्ती की ऑफर सुनकर बल्लू बंदर सोच में पड़ जाता है। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। उस दिन से बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगर को ताजा ताजा जामुन खिलाता है और मगर बंदर को पीठ पर बिठाकर नदी में रोज सैर कराता है। एक दिन की बात है। मगर भाई, ये लो खट्टे मीठे जामुन। जामुन खाते हुए मगर बोला, अरे बल्लू, तेरी दोस्ती का कर्ज कैसे चुकाऊंगा मैं? तू मुझे रोज जामुन खिलाता है, पर बदले में मैं तुझे कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। बूढ़ा हूँ ना। ए मगर भाई, दोस्ती कुछ लेने देने की चीज नहीं है, दोस्ती तो निभाने की चीज होती है। तू कितना समझदार है बल्लू। आपका दोस्त जो हूँ। अच्छा बल्लू, ये बता कि तेरे परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपन अकेला ही चे। जब से मेरे माँ बाप को सर्कस वाले उठाकर लेकर गए हैं ना, तब से मैं अकेला ही इस पेड़ पर रहता हूँ। और आपके परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरी बूढ़ी पत्नी। अरे वाह, भाभी जी भी हैं। तब तो आज मैं भाभी जी के लिए ढेर सारे जामुन दूंगा। फिर बल्लू ढेर सारे जामुन मगर को देता है। थैंक यू बल्लू। दोस्ती यारी में नो थैंक यू नो सॉरी। पर हाँ, जामुन खिलाकर भाभी जी से पूछना जरूर कि जामुन कैसे लगे, ठीक है? जामुन लेकर मगर अपनी पत्नी के पास जाता है। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जामुन, जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो खाकर बताओ जामुन कैसे लगे। मगर की पत्नी जामुन खा के बोली, अरे वाह, कितने मीठे जामुन है। ये जामुन आपको किसने दिए? मेरे खास दोस्त बल्लू बंदर ने। वो जामुन के पेड़ पर ही रहता है। तब तो वो सारा दिन जामुन ही खाता होगा। हाँ, मेरा पक्का दोस्त सारा दिन जामुन ही खाता है। जामुन इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसे खाने में बहुत मजा आएगा। तभी मगर की पत्नी बीमार होने का नाटक करती है। क्या हुआ जानू? अभी तक तो तुम ठीक थी। तुम्हारे आने से पहले वेदराज आके गए। उन्होंने कहा कि मेरा दिल कमजोर हो चुका है, अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगी। ऐसा मत बोलो जानू, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। वेदराज ने बताया मेरे लिए एक ही किस्म का इलाज है जो तुम नहीं कर पाओगे। अरे तुम बताओ तो सही कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने जान की परवाह भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो सुनो, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें उस बंदर का दिल मेरे लिए लाना होगा। मतलब कि तुम बंदर का दिल खाओगी तो ठीक हो जाओगी? हाँ, वैद्यराज ने यही कहा है। मगर वो बंदर तो मेरा प्रिय मित्र है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, फिर आप मुझे मरने दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ? मैं कुछ करता हूँ। ना चाहते हुए भी मगर अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए
बंदर को मारने के इरादे से चल पड़ा। बल्लू, अरे बल्लू, अरे भाई कहाँ हो तुम? मगर की आवाज सुनकर बल्लू ढेर सारे जामुन लेकर नीचे आता है। मैं यहाँ हूँ मगर भाई। अच्छा तो ये बताओ भाभी जी को जामुन कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। तो लो ये जामुन उनको दे देना और कहना ये जामुन आपके प्रिय मित्र ने भेजे हैं, यानी कि मैंने। वो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। तुम्हारे भाभी ने तुम्हारे लिए एक शानदार दावत रखी है। वो अपनी हाथों से तुम्हें नदी की ताजा ताजा मच्छी खिलाना चाहती है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। बल्लू फटाक से मगर की पीठ पर बैठ जाता है। मगर बल्लू को लिए अपनी पत्नी की ओर बढ़ रहा है। मगर भाई, आपने हमारी दोस्ती के बारे में भाभी जी को बताया कि नहीं? हाँ, मैंने बताया है कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। तू मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। यही बात सुनकर मेरी बीवी बोली, अगर बल्लू तुम्हारा सच्चा यार होगा तो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। भाभी जी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। बताइए ना भैया, क्या हुआ है भाभी जी को? वैद्यराज ने कहा है कि उसका दिल कमजोर पड़ गया है। अगर उसे किसी बंदर का दिल खिलाया जाए तो वो ठीक हो सकती है। इसीलिए दावत के बहाने मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। मगर की बात सुनकर बंदर को समझते देर नहीं लगी कि दावत के बहाने उसे मारने की चाल में वो फंस चुका है। मगर बंदर काफी चालाक था। उसने सही वक्त पर अपनी अकल का इस्तेमाल किया। अच्छा तो ये बात है, मतलब कि मेरा दिल अगर भाभी जी को खिलाया जाए तो भाभी जी ठीक हो सकती हैं, है ना? हाँ। अरे बुद्धू, तो पहले बताना चाहिए था ना। दरअसल हम बंदर लोग अपना दिल पेड़ पर रखते हैं। अगर यहाँ आने से पहले तुमने मुझे बताया होता तो मैं अपना दिल साथ में लेकर आता ना। तो क्या अभी तुम्हारा दिल तुम्हारे पास नहीं है? ना, मगर कोई बात नहीं, हम वापस जाकर दिल लेकर आते हैं। चलो, मुझे पेड़ के पास लेकर चलो, जल्दी करो। बुद्धू मगरमच्छ अक्लमंद बंदर की बातों में आ गया, फिर फौरन मुड़कर पेड़ की ओर चल दिया। पेड़ आते ही बल्लू बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बल्लू, जल्दी से दिल लेकर नीचे आ जा भाई, तेरी भाभी तेरा इंतजार कर रही है। अबे अकल के अंधे, कोई अपना दिल निकाल कर पेड़ पर रख सकता है क्या? मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने विश्वासघात करके मुझे मारना चाहा। तू दोस्ती के काबिल नहीं है। चला जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चला जा यहाँ से। मगर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्म से सर नीचा करके वहाँ से चला जाता है। इस घटना से बल्लू बंदर ने ये सबक सीखा कि सोच समझकर दोस्त बनाना चाहिए। अब बल्लू अकेला जामुन खाकर पेड़ की इस डाली से उस डाली पर कूद कूद कर खुशी से रहता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।